टैरिफ्स 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 पिछले 6 महीने से सिर्फ यही बात पूरे इंटरनेट पे घूम रही है कि भाई इस कंट्री पे इतना टैरिफ लग गया, इस कंट्री पे इतना टैरिफ लग गया, जबकि आधे लोगों को यही नहीं पता कि भाई टैरिफ देता कौन है। तो बेसिकली टैरिफ वो बंदा देता है जो अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से माल मंगाता है। तो अगर अमेरिका इंडिया से, वियतनाम से या कहीं से भी अपनी कंट्री में कोई सामान मंगाता है तो जिसने वो सामान मंगाया है वही अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसा देगा। फ़र्ज़ कीजिए वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट ने अगर वियतनाम से लेट्स से $100 का जूता मंगाया, उस पर 20% टैक्स है, टैरिफ है, तो $120 का हो गया। वो $20 वॉलमार्ट को देना है, यूएस को, अपनी गवर्नमेंट को, वियतनाम ने नहीं देना है। पर इसके सेकेंडरी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हम थोड़ा समझते हैं। फ़र्ज़ करिए कि टैरिफ की वजह से आपकी बेस कॉस्ट ही बढ़ गई, तो वॉलमार्ट को जो $100 का जूता पड़ रहा था वो 120 का पड़ा। अब ये $20 कवर करने के लिए वो क्या कर सकता है? ओवरऑल प्राइस बढ़ा देगा प्रोडक्ट की। किसको? अपने ही आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को, वो फर्दर बढ़ा के अमेरिकन कंज्यूमर्स, अमेरिकन कस्टमर्स को वही चीज़ महंगी बेचेंगे। क्यों? क्योंकि वो $20 कवर करना है। दूसरा पहलू क्या है? वॉलमार्ट वियतनाम, इंडिया और देशों से माल ही कम खरीदेगा क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। चलो वो भी नहीं करेगा, वो उन कंट्रीज़ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बोलेगा, एक्सपोर्टर्स हैं उनको बोलेगा, भाई मुझे डिस्काउंट दो, मुझे ये कवर करनी है कॉस्ट, थोड़ी तुम बेयर करो, थोड़ी मैं बेयर करूँगा। यहाँ पे क्या हुआ? दूसरी जो कंट्री का बंदा था उस पर प्रेशर आ गया, है ना। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। सेम प्रोडक्ट वो ऐसी कंट्री में जाके ढूंढेगा जहाँ पे उसको $20 ना देने पड़े, शायद $10 देने पड़े, $5 देने पड़े, जहाँ पे टैरिफ कम हो, जिसके अगेंस्ट में उसको माल अमेरिका बुलाने में। क्या जैसे आईफोन ने किया था, चाइना पे 100% का टैरिफ लगा दिया था तो उन्होंने फटाफट इंडिया आ गए थे, और इंडिया से सबसे ज़्यादा आईफोन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं आज यूएस में। क्यों? टैरिफ डिफरेंस। तो यूएस में बैठा एप्पल बोलता कि भाई मैं इधर से करता हूँ ना इंपोर्ट, मेरे को थोड़ा सस्ता पड़ेगा, मैं सेम चीज़ चाइना से इंपोर्ट करूँगा, मेरे को 100% देना पड़ेगा, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अगला क्या ऑप्शन है? सेम चीज़ मैं अपनी कंट्री से ही ले लूँ। तो अगर मुझे जूता लेना है, मुझे आईफोन लेना है, तो मैं अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करता हूँ, कंट्री के मैन्युफैक्चरर से ही लूँगा, सबकी बात घर की घर में रह जाएगी, अंदर के अंदर रह जाएगी, मुझे वो 20% टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। यही सब चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि होएं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, कंपनी वहाँ पे आए मैन्युफैक्चरिंग करने, और दूसरी कंट्रीज़ में प्रेशराइज कर रहा है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसका टैरिफ गिराओ, और ताकि तुम्हारी कंट्री में हमारे प्रोडक्ट्स भी बिकें। तो इसको कहते हैं दोहरावार, ठीक है। अपनी कंट्री में सस्ता माल या फिर इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग, और अमेरिकन प्रोडक्ट्स बाहर में सस्ते ताकि कंज्यूमर उसकी तरफ जाए और लोकल मार्केट इकोनॉमी अफेक्ट हो।